अगर आवाज आ रही है तो एक बार में जोश मीटर, एनर्जी मीटर जरा लिख के बताएंगे ताकि उससे हमें पता चल जाए कि आपकी एनर्जी कैसी है और जोश आपका जोश कैसा है दोस्तों। जरा चैट में लिख के बताएंगे। बताओ बताओ जी। ऑल गुड। सही है। एकदम बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है, बढ़िया है। ओके। क्या बात है, बहुत सही, बहुत सही। चलो दोस्तों, तो आई होप सारी चीजें सही चल रही होंगी आपके लाइफ के अंदर, आपके जीवन के अंदर। ऑल इज की आपकी एनर्जी बढ़िया है। सही आज चैप्टर आपका तो चैट में वो स्टार्ट कर रहे हो कि जो हमें स्टार्ट, ये मैंने आपको कल बोला था कि आपका एक होमवर्क है। आई होप ये आप सब करके आए होगे। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आना चाहिए, बेसिक नेसेसिटी इसकी होती है। फॉर एग्जांपल जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे भैया? अरे मूर्खो, अरे मूर्ख बालको, 2,5 है ना, 2,5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मैंने होमवर्क दिया था, साफ बोला था पढ़ के आना। नहीं पढ़ के आए तो तुम्हारी गलती। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 2,6। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है कि यार एक एलिमेंट को ना स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए उसको रिश्ते बनाने पड़ेंगे, स्टेबिलिटी के लिए रिश्ते बनाने पड़ेंगे। यानी अगर ऑक्सीजन को स्टेबल होना है तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तभी यहां पर 6 की बजाय 8 हो जाएंगे। और हर एक एलिमेंट को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं आउटर मोस्ट शेल पे स्टेबल होने के लिए। ठीक है। सिमिलरली इसको कितने चाहिए होंगे? इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। ठीक है। अच्छा मैं बात करता हूं सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो जरा लिखो 2,8,1। यह है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। हाँ, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये डोनेट करेगा स्टेबल होने के लिए। क्या होने के लिए? स्टेबल। ये थोड़ी नाइन्थ की बातें हैं, वैसे तो इस चैप्टर में उतना काम नहीं आएगी, बट देखो ये बेस तुम्हें पता होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस में ना इस बेस का काम आएगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी क्वेश्चंस में। ठीक है। चलो अब हम फटाफट से आते हैं आयोनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो आयोनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कि मेटल और नॉन मेटल से बनते हैं। मेटल क्या करता है भैया? मेटल के पास एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन देगा एक लेगा, आपस में क्या बन जाएगा? इनका रिश्ता बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। उसी को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। ठीक है। When a metal react with non-metal, electron are transferred from metal to non-metal forming ions, और उसको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा? आयोनिक कंपाउंड। याद रखना आयोनिक कंपाउंड बनने के लिए एक मेटल होना चाहिए, एक नॉन मेटल होना चाहिए। अगर दोनों मेटल हैं या फिर दोनों नॉन मेटल हैं तो कभी आयोनिक कंपाउंड नहीं बन पाएगा, तब नहीं बनेगा। राइट? ठीक है। ठीक है जी। भैया रोस्ट, ओहो रोस्ट कर दो। क्या बात है, अभी रोस्ट हो गए तुम। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, रुक जाओ। ये अभी रोस्ट हो गए तुम। ठीक है। हाँ, आयोनिक कंपाउंड की नॉर्मल समझ आ गया तुम्हें होता क्या एक्चुअली में? ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये सारे आंसर्स ना बेटा जो मैं लिखवाता हूं ना वो नोट्स में लिखा करो, उससे राइटिंग प्रैक्टिस होती है। ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, राइटिंग प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट। एक बच्चा लिख रहा है भैया मेरी तो राइटिंग खराब है, आंसर्स को कैसे लिखूं? बेटा खराब तो तुम्हारी शक्ल भी है, बट फिर भी तो आंसर क्यों नहीं लिखे जा रहे? आंसर की तो हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है तो चल जाता है यार, थोड़ा बहुत चल जाता है, थोड़ा चला लो यार बातों को, कोई टेंशन वाली बात नहीं होती। ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे इमोजीज बंद काहे नहीं हुए? अरे इमोजी भैया तुम कैसे चल रहे हो अभी तक हैं? तुमको तो हमने कब का बंद कर दिया था, तुम अभी भी ऑन हो। वाह रे वाह। चलो ठीक है। मेटल नॉन मेटल क्या बनाते हैं? आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं। अब आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, एक मैं आपको फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूं। जैसे कि एक आयोनिक कंपाउंड है NaCl, सोडियम क्लोराइड, सबको पता होगा। तो देखना बेटा कैसे बनता है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8,1। यानी उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। यानी यहां पर मैं एक डॉट बना देता हूं। क्या बना देता हूं? डॉट।
दूसरा है क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में बेटा 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। ये कैसे पता चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, इसलिए मैंने बोला था याद कर लेना। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब अगर इनको बॉन्ड बनाना है तो इसके पास जो एक इलेक्ट्रॉन है वो इसको डोनेट कर देगा, हाँ या ना? तो होगा क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और जब ये डोनेट कर देगा बेटा इस पे कितना चार्ज आएगा बताओ? कोई भी अगर डोनेट करता है तो उसके पास कितना चार्ज आता है? पॉजिटिव का चार्ज आता है, ठीक है। और क्लोरीन पे कैसा चार्ज आएगा? क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव का चार्ज, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है। तो ये हो गया NaCl, NaCl, ठीक है, NaCl, ठीक है। तो ये है क्या? NaCl। आप देख सकते हो हुआ क्या इसके अंदर, कि इसका जो एक इलेक्ट्रॉन था वो यहां चला गया, और यहां पे नेगेटिव चार्ज इसलिए क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, इस पे पॉजिटिव चार्ज इसलिए क्योंकि इसने क्या करा है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ दी आयोनिक कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो कैसे ड्रॉ करोगे मैं बताता हूं। फॉर्मूला होता है मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, इतना आपको पता होना चाहिए। अब आप लिखोगे एक मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल पे बेटा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एक बनाया, 2 बनाया, ठीक है। अब यहां पे 2 क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहां बनाया, एक उसके नीचे बनाया, दोनों की आउटर मोस्ट शेल पे 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ऐसा ही तो होगा। अरे भैया ऐसा ही तो होगा। तो फाइनली मैग्नीशियम पे जो चार्ज आएगा बेटा वो कितना आएगा? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इस पे 2+ का चार्ज आएगा, या +2 बोल सकते हो, 2+ बोल सकते हो। और क्लोरीन पे जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा बेटा बताओ? वो कितना आएगा? वो आएगा -1 का ही। लेकिन यहां पर 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन का मतलब है कि आप यहां पर 2 ऐसे नीचे लगा सकते हो, क्योंकि यहां देखो 2 क्लोरीन है ना, तो डबल कर दो क्लोरीन को, नीचे 2 लगा दो। बेटा स्पैमिंग करना मत बंद कर दो, मत करो स्पैमिंग। देखो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं, आज मुझे किसी भी फालतू बारे में बात नहीं करनी है। कल की क्लास क्योंकि मुझे पता है उतनी अच्छी नहीं हो पाई थी, मैंने सबसे बढ़कर यार आऊं, ठीक है, आ जाओ। ठीक है, तो ऐसे हमें करना होता है। क्या है समझ आया? क्या है समझ आया कि हमने कैसे करा? देखो हुआ क्या, Mg2+Cl के ऊपर माइनस का साइन आ गया और 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2 से मल्टीप्लाई हो गया। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, ड्रॉ दी आयोनिक कंपाउंड ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड का आयोनिक कंपाउंड बनाओ। कैसे बनाओगे? एल्यूमिनियम की बेटा आउटर मोस्ट शेल पे 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब यहां पे तुम 3 क्लोरीन बना दो, 3 क्लोरीन बना दो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तीनों को क्या करो बेटा? एक एक इलेक्ट्रॉन दे दो। तीनों को क्या करोगे बेटा? एक एक इलेक्ट्रॉन दे दोगे, ठीक है। तो यानी अगर आप ध्यान से देखो हमने क्या करा, हमने तीनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। तो फाइनली क्या होगा, अगर तुम ध्यान से देखोगे एल्यूमिनियम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो आएगा +3 का, और जो क्लोरीन पे चार्ज आएगा वो आएगा -1 का, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन क्या होगा बेटा? लेकिन विजिबल है नहीं है, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा।